हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फार्मा न्यूट्रिएंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिक्विड क्रिस्टल और ग्लासी स्टेट। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये 2 पॉइंट्स रह गए थे, तो इनके बारे में आज पढ़ूंगा। अगर चाहें स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ना तो इजी वे में लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं लिक्विड क्रिस्टल। तो ये लिक्विड क्रिस्टल जो था ये डिस्कवर किया गया था फ्राइडरिच राइनेटजर के द्वारा, ठीक है, 1800 में किया गया था। लेकिन इसका जो नाम था वो किनके द्वारा दिया गया था? ओटो लेहमैन के द्वारा दिया गया था इन 1904। अब बात करते हैं कि ये है क्या। तो इट इज़ द इंटरमीडिएट फेज ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड फेज। ठीक है, ये क्या है? इंटरमीडिएट फेज है। किसके किसके बीच में? सॉलिड एंड लिक्विड फेज के बीच में ये इंटरमीडिएट फेज होते हैं। जैसे कि हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो क्या होते हैं? पहले लिक्विड क्रिस्टल में कन्वर्ट होते हैं और उसके बाद लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये जो है रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। अब हम लिक्विड को लिक्विड क्रिस्टल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको फिर सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इट इज़ आल्सो नोन एज लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट और मेसोफेज। इनको हम लोग मेसोफेज भी कह सकते हैं और लिक्विड क्रिस्टलाइन के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके प्रॉपर्टी के बारे में। तो इनका प्रॉपर्टी इट पोजेज सम प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड बोथ, यानी कि ये क्या करते हैं? कुछ सॉलिड के प्रॉपर्टी कैरी करते हैं और कुछ लिक्विड के प्रॉपर्टी कैरी करते हैं। तो जानते हैं कि वो कौन कौन सॉलिड के और लिक्विड के प्रॉपर्टी होते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी होता है ये सॉलिड का कि ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल, यानी कि जो लिक्विड क्रिस्टल होते हैं उनमें ऑर्डरली अरेंजमेंट होते हैं पार्टिकल के, ये सॉलिड से लिया गया है उसमें। और दूसरा होता है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सॉलिड से लिया है कौन? लिक्विड क्रिस्टल। और अब लिक्विड की बात करते हैं कि लिक्विड से उसने कौन सी कैरेक्टरिस्टिक लिया हुआ है? तो फ्लूइडिटी, जो कि फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी कैरी करता है। दूसरा प्रॉपर्टी होता है विस्कोसिटी ये क्या होता है कि चेंज, ये रेसिस्टेंस होता है किसी भी स्टेट में, जैसे कि चेंज करने के लिए। ठीक है, वो अपना शेप साइज जो होता है कि चेंज ना करे, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है विस्कोसिटी। तो ये किससे मतलब लिया है? ये लिया है लिक्विड से। और तीसरे चीज़ की मैं बात करता हूँ कि सरफेस टेंशन ये लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन लिक्विड क्रिस्टल भी ये कैरी करते हैं। तो थोड़ी सी सरफेस टेंशन के बारे में जान लेते हैं कि सरफेस टेंशन होते क्या है। तो जैसे कि हम बोल सकते हैं कि टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड सरफेस एट रेस्ट टू श्रिंक इनटू द मिनिमम सरफेस एरिया पॉसिबल। इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड सरफेस एट रेस्ट टू श्रिंक इनटू द मिनिमम सरफेस एरिया पॉसिबल, यानी कि आप कभी भी देखे होंगे, मतलब ओस वगैरह देखे होंगे, ड्रॉपलेट्स देखे होंगे पत्तों वगैरह पर, तो वो क्या होते हैं? स्फेरिकल शेप के हो जाते हैं। यानी वो किस प्रॉपर्टी से होते हैं? सरफेस टेंशन के प्रॉपर्टी से होते हैं। या फिर कभी भी आप देखे होंगे मकड़ी वगैरह पानी पर तैरते हैं तो किसके प्रॉपर्टी से तैरते हैं? तो सरफेस टेंशन के वजह से वो नहीं डूबते हैं। तो यही बात होती है, सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी किससे कैरी किया है लिक्विड क्रिस्टल? तो लिक्विड से कैरी किया है। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, निमेटिक, मेक्टिक एंड कोलेस्ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, ये इसको कोई लोग बोलता है कि अस्मेक्टिक, हम बोलते हैं मेक्टिक इसको। तो ये तो अपना जो सही लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये निमेटिक हो गया, ये मेक्टिक हो गया और ये कोलेस्ट्रिक हो गया। तो ये आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो इनका स्ट्रक्चर जो होता है थ्रेड लाइक है, ये जो होता है सोप और द ग्रीस लाइक होता है। और ये जो है कोलेस्ट्रिक की मैं बात करूँ तो पहले सुनिए, पहले इसी को पढ़ लेता हूँ पूरा। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? थ्रेड लाइक होते हैं। ठीक है, और इनके जो मोलिकुल्स होते हैं ये मोबाइल होते हैं 3D डायमेंशन में। ठीक है, ये 3D डायमेंशन में मोबाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक, और इनका जो है मेक्टिक का 2D डायमेंशनल होता है। वहीं अब कोलेस्ट्रिक का बात करें तो ये क्या है? स्पेशल केस ऑफ निमेटिक, यानी कि इसका ये स्पेशल केस है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो इनके मोलिकुल्स है ये 3D में भी दिख रहे हैं आपको। ठीक है, ये अटैचमेंट हो गया दोनों का अलग अलग वे में। ठीक,
तो ये क्या है, स्पेशल केस ऑफ निमेटिक है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे ले लिया यहाँ पर और इसी को मैंने उल्टा ले लिया, तो ये मतलब कम्बिनेशन है, ये स्पेशल केस होते हैं, ठीक है, निमेटिक के। और इनको हम क्या बोल सकते हैं, आल्सो कॉल द चिरल निमेटिक फेज, इनको हम चिरल निमेटिक भी बोलते हैं। अब इनका कुछ एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जैसे कि कैन चेंज द कलर व्हेन एक्सपोज टू द टेम्परेचर, यानी कि ये कलर को चेंज कर सकते हैं। कौन, कोलेस्ट्रिक जो होते हैं लिक्विड क्रिस्टल, ये कलर को चेंज कर सकते हैं जब भी ये टेम्परेचर में एक्सपोज होंगे, ठीक है। टेम्परेचर के अनुसार इनका कलर वेरी भी करता है। तो इनका हम यूजेस पढ़ेंगे, इसका काफ़ी अच्छा यूजेज है, आगे पढ़ रहे हैं हम उसका। जैसे कि ये यूजेस के बारे में अगर हम पढ़े कि टेम्परेचर सेंसर, तो अभी मैंने क्या पढ़ा, ये यूजेस के बारे में मैंने यहाँ बोला कि टेम्परेचर सेंसर, तो ये किसका है, ये देखिए मैंने अभी बोला कि कैन चेंज द कलर व्हेन एक्सपोज टू द टेम्परेचर, यानी कि ये अपना कलर चेंज करते हैं जब टेम्परेचर से इनका मिलना होता है या एक्सपोज किए जाते हैं उसमें। कौन से, कोलेस्ट्रिक। तो इनको किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, टेम्परेचर सेंसर के तौर पर यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं एलसीडी हमारे घरों में होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये लिक्विड क्रिस्टल के ही बने होते हैं, ठीक है। ये लिक्विड क्रिस्टल के ही बने होते हैं। हमारे एलसीडी जो टीवी वगैरह होते हैं, ये लिक्विड क्रिस्टल के बने होते हैं। कौन कौन से, तो ये मेक्टिक और निमेटिक दोनों का कम्बिनेशन होता है। ये जो है हमारा स्ट्रक्चर, ये जो है ये 3D है और ये 2D है, ठीक है। ये 3D और ये 2D है, ये दोनों का कम्बिनेशन से हमारा क्या बनता है, एलसीडी बनता है। अब बात करें कि तीसरा यूज है टू लोकेट द ब्लॉकेज, ट्यूमर्स, आर्टेरीज, इन्फेक्शन बाय द स्किन थर्मोग्राफी, यानी कि हमारे अगर बॉडी में कहीं ब्लॉकेज हो जाता है तो, या फिर ट्यूमर हो जाता है या आर्टेरीज हो जाता है, इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, तो हम इसको इंडिकेट किसके द्वारा करते हैं, तो थर्मोग्राफी, स्किन थर्मोग्राफी होता है एक मतलब इसको क्या करते हैं, जैसे कि लिक्विड क्रिस्टल जो है, कोलेस्ट्रिक जो है, इसके यहाँ देखिए इसी का क्या है, कैन चेंज द कलर व्हेन द एक्सपोज टू द टेम्परेचर, ठीक है। ये कोलेस्ट्रिक हम यूज़ करते हैं, इसके पाउडर यूज़ करेंगे। और जहाँ हमें मान लीजिए प्रॉब्लम हो रहा है, उस पार्ट पर क्या कर देते हैं हम लोग, उसको ऊपर लगा देते हैं ताकि पता चल पाए कि हमें एग्जैक्टली कहाँ है ये ब्लॉकेज या ट्यूमर या आर्टेरीज जो इन्फेक्शन है वो कहाँ है। क्योंकि उस एरिया में क्या होता है, जहाँ भी हमारे ब्लॉकेज होते हैं, ट्यूमर होते हैं, आर्टेरी इन्फेक्शन होते हैं, वहाँ क्या होता है, उस एरिया में हीट ज़्यादा होते हैं अदर बॉडी पार्ट्स के कंपैरिजन में। उस पार्ट में जो कि इन्फेक्टेड है, उस पार्ट में हीट ज़्यादा होते हैं अदर बॉडी पार्ट के कंपैरिजन में। तो हम स्किन थर्मोग्राफी, यानी कि हम इसको लिक्विड क्रिस्टल को उसके ऊपर लगा देते हैं पूरे बॉडी पार्ट्स पर, तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि आखिर ब्लॉकेज, ट्यूमर वगैरह कहाँ है। तो अब बात करें कि हम तो इनको प्रिपेयर करते हैं, ये जो है ये क्या है, हम इनको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारे नेचर में भी पाए जाते हैं, ठीक है। इनको हम बनाते हैं लेकिन इस उससे पहले हमारे नेचर में भी ये पाए जाते हैं और ये वाइड स्प्रेड पाए जाते हैं, बहुत काफ़ी ज़्यादा है पाए जाते हैं। तो जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल ले रखा है कि ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उनमें नर्व्स में पाए जाते हैं, ब्रेन टिश्यू में पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स में भी पाए जाते हैं। अब देखिए डिजीज़ की कुछ बात करें, एथेरियोस्क्लेरोसिस, जैसे हम लोग बोलते हैं हार्ट अटैक जो आता है, हमारे आर्टेरीज वॉल में जो होते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो लिक्विड क्रिस्टल में, वो लिक्विड क्रिस्टल नहीं होते, लेकिन कोलेस्ट्रॉल के सब, जब कोलेस्ट्रॉल के साथ, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल के साथ जब ग्लिसरॉल और एसिटाइल अल्कोहल मिक्स हो जाते हैं, मैं लिख देता हूँ, कोलेस्ट्रॉल के साथ जब ग्लिसरॉल और एसिटाइल अल्कोहल जब मिक्स हो जाते हैं, अल्कोहल मिक्स हो जाते हैं, तो ये किस कैरेक्टरिस्टिक, कौन सा बिहेवियर इनका हो जाता है, लिक्विड क्रिस्टल का हो जाता है। और यहीं वो ब्लॉकेज करने लगते हैं, ठीक है, वो ब्लॉकेज करने लगते हैं जिसके वजह से हमारे हार्ट तक जो होता है ब्लड नहीं पहुंच पाता, तो हमें हार्ट अटैक भी हो जाते हैं एथेरियोस्क्लेरोसिस के वजह से, ठीक है। तो ये डिजीज़ की थी। अब बात करते हैं गॉल स्टोन, आपने ये कॉमन सुने होंगे, ठीक है, गॉल स्टोन। तो ये क्या होते हैं, इसमें मेक्टिक होते हैं, ये जो होते हैं मेक्टिक,
मिक्टिक होते हैं। ये गोलस्टोन जो बने होते हैं जैसे कि बाइल का बने, बाइल प्लस कोलेस्ट्रॉल प्लस बाइल साल्ट प्लस वाटर, इनका जो है इक्वली कम्बिनेशन होता है, यानी सभी सेम रेशियो में जब मिलते हैं तो ये बनाते हैं गोलस्टोन, और जिनका प्रॉपर्टी कैसा होता है, मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल की तरह होता है। ठीक है, ये डिफिनिट प्रोपोर्शन मैंने बोला, इन सभी का डिफिनिट प्रोपोर्शन के कारण ही गोलस्टोन बनता है। जितना मतलब डिफिनिट कहने का मतलब जितना हम बाइल लेंगे, जितना कोलेस्ट्रॉल लेंगे, जितना बाइल साल्ट और वाटर लेंगे, सब इक्वल में लेंगे तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, गोलस्टोन, जिनका प्रॉपर्टी होता है मेक्टिक। तो ये था हमारा लिक्विड क्रिस्टल का। और बात करते हैं ग्लासी स्टेट। तो ये क्या है, फॉर्म बाय द मेल्टिंग क्रिस्टलाइन मटेरियल एट वेरी हाई टेम्परेचर। जो हमारे क्रिस्टलाइन मटेरियल होते हैं इनको बहुत हाई टेम्परेचर में, वेरी हाई टेम्परेचर पर मेल्ट करके ग्लासी स्टेट बनाया जाता है। इट कैन नाइदर कंसिडर्ड ए टिपिकल सॉलिड नॉर ए टिपिकल लिक्विड, यानी कि इनको हम एग्जैक्टली ना ही सॉलिड कह सकते हैं और ना ही लिक्विड बोल सकते हैं इनको। ठीक है, एटम एंड मोलिक्यूल्स आर हाईली डिसऑर्डर्ड। इसमें जो एटम और मोलिक्यूल्स होते हैं ये डिसऑर्डर नहीं, हाईली डिसऑर्डर्ड होते हैं हमारे ग्लासी स्टेट में। चलिए अगला पॉइंट है एमॉर्फस सॉलिड स्टेट कैन आल्सो कॉल्ड एज ग्लासी स्टेट। जो हमारे एमॉर्फस सॉलिड स्टेट है हम उनको भी ग्लासी स्टेट बोल सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है इट इज़ द स्टेट, ग्लासी स्टेट की बात हो रही है, इट इज़ द स्टेट दैट कंबाइन द रिजिडिटी ऑफ द क्रिस्टल विद द रैंडम मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द लिक्विड। यानी कि जो रिजिडिटी प्रॉपर्टी होती है हमारे क्रिस्टल में, क्रिस्टलाइन मटेरियल में, वो लेता है ये कौन, ग्लासी स्टेट। किससे, क्रिस्टलाइन स्टेट से। और हमारे लिक्विड स्टेट से कौन सा लेता है, ये रैंडम मोलिकुलर स्ट्रक्चर को लेता है। और ये दोनों जब लेता है तो हमारा ग्लासी स्टेट बन जाता है। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, जो रिजिडिटी यानी हार्डनेस जो होती है ये क्रिस्टलाइन मटेरियल से लेता है, यानी कि सॉलिड स्टेट से लेता है। और जो रैंडम मोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है वो लिक्विड स्टेट से लेता है, और दोनों कंबाइन करके हमारा ग्लासी स्टेट बनता है। तो ये थे हमारे लिक्विड क्रिस्टल और ग्लासी स्टेट के बारे में। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।